आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कौन कौन सा प्रिंसिपल है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, मतलब कि क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या कानून, क्या क्या जो है ना लॉ दिया गया है जो हमारे सेफ्टी में काम आता है। ये यूनिट जो है ना बिल्कुल बेसिक यूनिट है। इस यूनिट में आपको जो है ना बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाया जाता है कि सेफ्टी का छोटा छोटा डेफिनेशन, छोटा छोटा वर्ड का क्या मीनिंग है। क्योंकि हम लोग जो है सेफ्टी के फील्ड में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमको उस वर्ड का मीनिंग समझ करके उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी में समझना होगा हमको। कि अगर हमको कोई बोलता है एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट का सेफ्टी में क्या डेफिनेशन दिया गया है। सेम सा डेफिनेशन है, जैसा एक जनरल डेफिनेशन है, बल्कि सेफ्टी क्या कर रहा है, सेफ्टी हर चीज को खोल खोल करके और समझा दे रहा है आपको। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला यूनिट का। बेसिक टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमारा डेफिनेशन आता है। देखो, सेफ्टी किसको कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय द सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? देखो, इट इज अ कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्क ऑफ हार्म। ठीक है। आप देखो, अगर आप घर के अंदर बैठे हुए हो, घर के अंदर बैठे हो, तो आपको क्या है, हर तरह से आप सेफ हो कि नहीं। आपको जो है ना बाहर से आपका जो है ना पानी वगैरह नहीं पड़ेगा, बारिश होगा तो आप भिगोगे नहीं। ठीक है, तेज हवा आएगा तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो आप घर के अंदर क्या होगा, चारों तरफ से सेफ हो। अगर डायरेक्ट सनलाइट आपको नहीं पड़ेगा, हीट ज्यादा हो जाएगा तो आप रूम के अंदर हो। तो आपका एक क्या हो गया, आप रूम के अंदर हो तो सेफ हो। मगर जैसे आप जो है ना रूम से बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो क्या होता है, आप सेफ नहीं रहते हो, आपको गर्मी लगने लगता है, बाहर सनलाइट है, बाहर में क्या डस्ट है। और अगर बारिश होगा तो बारिश में भीग जाओगे। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आप रूम से बाहर क्या आने के बाद क्या होता है, सेफ नहीं रहते हो, आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, आपका तबीयत खराब हो सकता है। तो सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी बोलता है एक कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो आपको किसी किस्म के नुकसान से बचाता हो, किसी किस्म का रिस्क से, हार्म से बचाता हो। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पढ़ते पढ़ते हैं हजार्ड। हजार्ड क्या होता है? हजार्ड क्या है, कोई भी चीज जिसमें किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, कोई भी चीज जिसमें किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाने की ताकत हो, उसको बोलते हैं हजार्ड। जैसे आपका घर जो है ना टाइल्स के या मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। तो आपका घर में अगर कोई बच्चा अगर कोई केले का छिलका खा करके अगर टाइल्स पे फेंक देता है, तो क्या हो जाएगा वो क्या हो गया, उसके ऊपर कोई पैर रखेगा तो स्लिप करके गिर जाएगा, तो क्या हो गया वो हजार्ड हो गया। क्योंकि क्या हो गया, वो स्लिपरी बन गया, वो स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड हो गया वहाँ पे। मतलब अब वो जो है ना उस पर चढ़ना, वो रास्ता आपके लिए क्या हो गया, डेंजर हो गया। उसी तरीके से जो है ना, अगर आप जाते हो रोड पे गाड़ी चला रहे हो, कोई कांटी वगैरह अगर रोड पे फेंक दे, जिसको हम लोग बोल कीला मारने में यूज करते हैं कांटी, तो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका गाड़ी के टायर में छिप जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके पैर में छूट सकता है, वो हजार्ड हो गया। अगर उसी तरह से हम देखते हैं, अगर आप जो है ना घर में जाते हो, आपका घर में कोई इलेक्ट्रिकल का जो है ना केबल कटा हुआ है, घर में जैसे आपका वायरिंग वगैरह किया हुआ है, स्विच बोर्ड में अगर केबल वगैरह कटा पड़ा है, तो क्या हो सकता है, कोई भी आदमी जाएगा उसको स्विच ऑन करने के लिए, कुछ ऑफ करने के लिए जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हजार्ड हो जाएगा। क्यों हजार्ड होगा, क्योंकि जैसे टच करेगा उसको करंट लग जाएगा, तो उसको उसका लाइफ, उसकी जिंदगी के लिए नुकसान के डेंजर हो जाएगा। और उसको इंजरी हो सकता है, उसको बर्न हो सकता है, जल सकता है, या इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, इस तरीके से हो जाता है। उसी तरीके से हम देखते हैं, कोई आदमी जो है ना रोड पे गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अगर वो जो है ना गाड़ी, अगर रोड हमारा, रोड पे पानी गिरा हुआ है और स्लिप कर रहा है, रोड क्या है, स्लिपी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो रोड पर से गिर सकता है, गाड़ी लेकर के गिर सकता है, तो ये भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो गया। छत के ऊपर कोई आदमी काम करने के लिए गया, छत के ऊपर काम करने के लिए गया, और छत जो है ना, छत को चारों तरफ से बैरिकेड, उसको क्या हो गया, फेंसिंग किया हुआ नहीं है, जो चारों तरफ से छत का किनारा है उस पर गेड़ा हुआ नहीं है, चारों तरफ से बाउंड्री दिया हुआ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, किनारे से आदमी गिर सकता है, जब किनारे से गिर जाता है तो क्या हो गया, वो तो छत क्या हो गया, हजार्ड हो गया। तो हजार्ड का मतलब ये होता है कोई भी चीज जिससे आदमी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी चीज जिससे आदमी को किसी किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि किसी किस्म का इंजरी हो सकता है कोई भी चीज से। जैसे आप घर में ब्लेड है, ब्लेड आप जो यूज करते हैं, उसको अगर कहीं पे फेंक दो, कोई बच्चा जाकर के उसको पकड़ लेगा, उसका हाथ कट जाएगा, तो क्या हो गया, वो हजार्ड हो गया। आपका जो है ना इलेक्ट्रिकल का कोई चीज है, आयरन है, घर में यूज करते हैं, आयरन अगर चालू करके छोड़ दो, आप हीट होता रहेगा, कोई गलती से उसको टच कर देगा तो क्या हो जाएगा, हाथ जल जाएगा, तो ये क्या हो गया, हजार्ड हो गया। तो हजार्ड का एक बहुत जनरल सा डेफिनेशन है, जनरल सा डेफिनेशन है कि कोई भी चीज जिसमें किसी किस्म का नुकसान हो, कोई भी चीज जिसमें किसी किस्म का एक्सीडेंट हो, उसको, उससे को क्या बोलेंगे, हजार्ड। कोई भी चीज से जिसे आदमी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी चीज जिसे आदमी किसी किस्म का चोट लग सकता है, उस वजह को बोलते हैं हजार्ड, उसको क्या बोलेंगे, उस वजह को हजार्ड बोलते हैं।
तो यहाँ वही लिखा हुआ है, एनीथिंग विच हैज पोटेंशियल, जिसके अंदर ताकत हो। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ताकत होता है, जिसके अंदर ताकत हो। टू कॉज हार्म, नुकसान पहुंचाने की ताकत हो किसी भी किस्म का, वो क्या, जैसे इंजरी हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, और डेथ इज कॉल्ड हजार्ड। या तो आदमी का डेथ हो जाए, या उसका मौत हो जाए, या फिर जो है ना उसका जो है ना प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए। प्रॉपर्टी डैमेज मतलब क्या हो गया, जैसे आप देखते हैं घर, आप किसी का घर ढह गया, किसी घर टूट गया, ठीक है, या एक्सीडेंट हुआ आपका, तो आपका गाड़ी डैमेज हो गया, आपका गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी टूट गया, तो आपका प्रॉपर्टी डैमेज हुआ ना। उसकी तरह से आपका किसी को पैर पैर घाट में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, उसको हाथ में चोट लग गया, तो क्या हो गया, इंजरी हो गया। तो हजार मतलब क्या होता है, हजार बिल्कुल कॉमन सा डेफिनेशन है। कोई भी चीज जिससे आदमी का किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाता हो, किसी किस्म का लॉस हो जाता हो, यानी नुकसान हो जाता हो, किसी किस्म का चोट घाट लग जाता हो, उसको क्या बोलेंगे, हजार बोलेंगे। कोई भी चीज से हो सकता है। और एक्सीडेंट हमारा कोई भी चीज से हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो है ना एक्सीडेंट किसी चीज कोई खास चीज से होता है, बल्कि किसी भी चीज से एक्सीडेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। आदमी जो है ना, आप समझो कि आप जो है घर में बैठे हो, ठीक है, घर में बैठे हो और आराम से रेस्ट कर रहे हो घर में। अगर आपका पंखा जो चल रहा था, आपका सीलिंग में जो फैन लगा हुआ है, उसका नट अगर निकल जाए, उसका हुक अगर निकल जाए, पंखा क्या करेगा, गिर जाएगा नीचे। अगर किसी आदमी के ऊपर गिरेगा तो सर फट जाएगा उसका, तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि एक्सीडेंट कभी बता करके नहीं आता है, बल्कि कोई भी चीज से एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, अगर हम देखते हैं कि मेरा पंखा अच्छे से टाइट किया हुआ है, वहां पे नट बोल्ट सही से लगा हुआ है, गिरने का चांसेस नहीं है, तो उससे एक्सीडेंट हमको अभी नहीं होगा उससे। तो आपको समझ में आया डेफिनेशन ऑफ हजार। फिर अगर हजार का डेफिनेशन आपको समझ में आ जाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी का डेफिनेशन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हजार कौन कौन सा होता है। एक जी हो गया इलेक्ट्रिकल हजार। जी इलेक्ट्रिकल हजार, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हजार क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से जो आपको हजार है, जो इलेक्ट्रिसिटी से हमको नुकसान होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल हजार। हजार्ड। क्या होगा, किसके वजह से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। एक होता है केमिकल हजार्ड। क्या होता है, केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड क्या होता है, कोई भी केमिकल जिससे हमको किसी किस्म का नुकसान हो सकता हो। जैसे कोई केमिकल होता है ना, जिसके क्या होता है कि अगर हाथ में लगेगा तो आपका हाथ जल जाएगा। जैसे जल जाएगा। एसिड, जो जो एसिड वगैरह जो होता है, एसिड वगैरह जो होता है, उससे क्या होता है, हाथ वगैरह जल जाता है। जल जाएगा। बहुत सारा केमिकल ऐसा होता है जो आपका हाथ में डालने के बाद क्या करेगा, आपके साथ, हाथ के साथ जो है ना आपका चमड़ा जला देगा, या फिर जो है ना उसके साथ जो है ना स्मेल आने से आपको बेहोशी आ जाएगा। बहुत तरह जी कुछ हो सर। सकता है। तो इस क्या होगा, केमिकल हजार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। हजार्ड किसकी वजह से, ड्यू टू केमिकल, केमिकल की वजह से ड्यू हजार्ड टू होता है। केमिकल। जी सर। उसके बाद आता है हमारा जो है ना मैकेनिकल हजार्ड आता है। जैसे आपका घर में कोई मशीन वगैरह है, जैसे आप घर में जी अगर पावर बैकअप के लिए जनरेटर अगर रखे हुए हो, या फिर आपका कोई जो है ना मशीन बड़ा सा रखा हुआ है, उसमें क्या हजार्ड होता है कि आदमी, वो मशीन चालू है, ठीक है, जी मशीन सर। चालू है, और कोई आदमी जाकर के गलती से बच्चा उसमें हाथ डाल दे, तो क्या हो जाएगा, उसका हाथ हाथ टूट जाएगा, हाथ पीस इसका जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का हजार्ड जो होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड बोलते हैं। जी उसके बाद हमारा आता है, एक होता है बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड समझ में आता क्या है, कुछ जी सर। कुछ साल पहले, यानी कि 2019-20 में एक कोविड 19 आया था, जी सर। कोरोना। तो जी क्या था, कोरोना कोविड 19 जो था, वो एक बॉडी से, आदमी के एक बॉडी से दूसरे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा था। उससे क्या जी हो रहा था कि आदमी का इन्फेक्शन हो रहा था, लोग जी इन्फेक्ट हो सर। रहे थे, अंदर हो रहा जी था, बाहर नहीं हो रहा था। कहाँ हो रहा था, बॉडी के अंदर हो रहा था। अंदर में बॉडी के जाकर के अंदर। क्या कर रहा, लोगों को इन्फेक्टेड कर दे रहा था। इसके वजह से लोगों को बीमारी हो रहा था, और इसे लंग में सफोकेशन हो रहा था। तो इस हजार्ड को बोलते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड बोलते हैं। जी और देखो, इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपके घर में जो है ना, जैसे बायोलॉजिकल हजार्ड का और एग्जांपल, आपका कहीं घर है, घर के बाहर में अगर जो है ना कहीं पे अगर कूड़ा करकट ज्यादा जमा हो रहा है, ठीक है, जी कूड़ा करकट जमा होता है वहां पे, जो है ना अगर बहुत सारा गंदगी का चीज फेंका जाता है, तो उससे क्या जी होता है कि वहां पे कीड़ा वगैरह पैदा हो जाता है। क्या होता है, जी कीड़ा कीड़ा पैदा हो मकोड़ा जाएगा, ऐसा ऐसा गंदगी। डेंगू मच्छर पैदा हो जाता है, डेंगू जी मच्छर पैदा हो जाएगा। ये सारा चीजें जब आपको काटेगा तो आपको क्या होगा, बीमार कर देगा। तो ये जो है ना, बीमार। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड, जिससे जिससे बायोलॉजिकल आदमी का हजार्ड। हेल्थ खराब होता है, जिससे क्या होता है, जी
हेल्थ हेल्थ खराब, खराब तो हो, इसको बोलते हैं हेल्थ हजार्ड। एक हमारा क्या हो गया, हेल्थ हजार्ड, हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड हो गया। इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, हेल्थ हजार्ड। और अब हमारा एक और क्या हो जाएगा हजार्ड, बताओ कुछ एग्जांपल दो हजार्ड का। जैसे क्या थे सर, इलेक्ट्रिकल आप बता रहे, देखो एक होता है फायर हजार्ड, फायर हजार्ड। फायर जी हजार्ड, हाँ जी, वो भी ठीक है। फायर हजार्ड, फायर हजार्ड क्या होता है, जहां पे भी हमको आग लगने का संभावना होता है, जहां पे हमारा आग लग सकता है, उसको बोलते हैं फायर हजार्ड। जिसमें क्या होता है, जी हमारा सर। आग लग सकता है। एग्जाम्पल के तौर में घर में आप कुकिंग गैस यूज करते हो, हाँ। एलपीजी सिलेंडर यूज करते हो। जी सर। अगर इसमें क्या होता है, अगर आदमी जो है इसको खुला छोड़ दे और जो है ना ये अगर गलती से इसमें आग लग जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा घर में आग फैल जाएगा। तो जी आग सर। ये क्यों, तो फायर हजार्ड। और फायर अब तो हजार्ड के साथ एक होता है एक्सप्लोशन होता है, सिलेंडर जी क्या सर, करेगा, ब्लास्ट भी कर सकता है, तो तो उसको इसमें बोलते वाटर हैं हजार्ड भी हो fire सकता है सर। hazard। वाटर हजार्ड भी हो सकता है सर, क्योंकि इसमें जैसे बाढ़ आ जाता है, उसमें आदमी को बहुत तरह का हाँ, नुकसान फ्लड हो होता है। गया वो, हाँ, फ्लड, फ्लड, फ्लड हो गया, हाँ जी, फ्लड है। एक फ्लड हो गया। अगर बहुत ज्यादा बारिश बाढ़, हो और बाढ़ आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लड हो जाएगा। फ्लड आ तो जाए। ये सारा चीज क्या है, इससे आदमी को नुकसान होता है, आदमी को जान और माल का नुकसान होता है, आदमी का जान भी चला जाता है, फिर आदमी का जो है ना प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, घर जो भी उसका प्रॉपर्टी वो खराब हो जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, सारा हजार। ये हजार का डिफरेंट हजार्ड। सारा टाइप है, ये डिफरेंट जी। डिफरेंट क्या है, कैटेगरी है हजार। टाइप, तो ये है टाइप्स ऑफ हजार, टाइप ऑफ हजार्ड। हजार। अब ये हजार हमको इंडस्ट्री में हजार क्यों पढ़ाया जाता है, हमको और इंडस्ट्री में हजार इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमको हर एक्टिविटी में क्या क्या हजार छिपा हुआ है उसको हम फाइंड करें। क्योंकि जी अगर सर। हजार को हम नहीं दूर करेंगे तो हजार की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते जी। हैं कि हजार के अंदर नुकसान पहुंचाने का, हजार के अंदर एक्सीडेंट कराने की ताकत है। ठीक है, जी सर। जैसे हम बता रहे हैं आपको, आपका जो है ना, आप जैसे समझो कि आपका छत के ऊपर जो है ना ओवरहेड लाइन गया हुआ, ठीक है, जी इलेक्ट्रिकल सर। का ओवरहेड लाइन, वायर। जैसे इंडिया में हमारा गया ओवरहेड लाइन, ठीक है। जी। और जो है ना बारिश के टाइम पे क्या हो गया, खंभा लगा हुआ, ठीक है, और लोहे जी। का खंभा है, तो लोहे का खंभा से क्या हो गया, आपका जो है ना करंट आ रहा है उसके अंदर, आ क्या रहा है। करंट आ रहा है। करंट अगर आ रहा उसको है। जो है ना गलती से कोई आदमी जाकर के उसको पकड़ ले तो क्या हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रिकल करंट लग जाएगा उसको। तो इसके लिए क्या करता है, बारिश के टाइम पे जो लोहे का खंभा है उसको लकड़ी के जो है ना, लकड़ी के पटरा से क्या करेंगे, उसको बांध दिया जाता है चारों तरफ से, ताकि कोई डायरेक्ट खंभा को टच नहीं करे, लकड़ी को टच करे। लकड़ी तो की क्या टच हो गया, कर। ये सेफ सेफ हो गया। इसी सेफ्टी हो तरीके से गया। हमारा जो है ना हर एक्टिविटी में जो भी काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उस इंडस्ट्री में जी। क्या हजार छिपा हुआ है, उस हजार को फाइंड करना हमारा काम होता है, जो भी जी। इंडस्ट्री में काम होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, इंडस्ट्री में एक जो है ना बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है, जी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। जी। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम आ रहा है हमारा, तो इसमें क्या क्या हजार छिपा हुआ है, देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक हजार है कि आदमी ऊपर से गिर सकता है, जी। जिसको बोलेंगे फॉलिंग हजार, फॉलिंग हजार्ड। फॉलिंग हजार्ड। फॉलिंग हजार हो गया। दूसरा एग्जांपल दो, और क्या है, आदमी गिर सकता है ऊपर से नीचे से, मटेरियल भी गिर सकता है, मटेरियल जी क्या हो सर। जाएगा, मटेरियल गिर सकता है, जी। मटेरियल फॉलिंग हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है बताओ, जैसे सर बिल्डिंग, छत तो जिसका और काम चल रहा है सर, वो भी गिर सकता है सर। हाँ हाँ हाँ, एक बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकता है, बिल्डिंग भी गिर जी सकता सर, है, बिल्डिंग भी गिर सकता है सर। कोलैप्स से बिल्डिंग हो सकता है। या फिर वहाँ जो मशीन उसीन से जिससे काम चल रहा है, जिस मशीन से, उस मशीन से भी हम लोग को भी नुकसान हो सकता है सर। हाँ अगर हाँ, उसमें एक्सप्लोजन हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, उससे हम लोग को फायर हो बहुत। सकता है, जी सर। एक्सप्लोशन हो सकता है, फायर एक्सप्लोशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है ना मशीन से हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड जी। होता है, जी सर, मशीन से एक्सप्लोजन हो सकता है, उससे करंट लग सकता है। मैकेनिकल हजार्ड हो सकता है, जी सर। मैकेनिकल हजार्ड हो सकता है। देखो इसी तरीके से हमको इंडस्ट्री के अंदर हजार्ड को पहचानना रहता है, क्या करना रहता है, हजार्ड हजार्ड को को पहचानना पहचानना। रहता है। कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखो इतना सारा हजार्ड है, बिल्डिंग में एक बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग में इतना सारा हजार्ड है। इसके अलावा हमारा क्या आ गया, एक तो हो गया हेल्थ हजार्ड भी है, क्या है, हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड भी है। हेल्थ हजार्ड क्यों हेल्थ हजार्ड है, जहाँ बिल्डिंग बनता है वहाँ सीमेंट का, बालू का, रेती का और बहुत सारा चीज जो है ना मिला मिला डस्ट होता उड़ता है, है। इधर उधर सामान मूवमेंट होते रहता है, तो हवा में हमेशा डस्ट रहता है, डस्टी जी। इन्वायरमेंट रहता है, जी। हवा में डस्ट ज्यादा रहता है।
तो जब डस्ट वगैरह आदमी लेता है, उसको बॉडी के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जब डस्ट वगैरह अंदर जाता है तो उससे क्या हो जाता है, डस्ट अंदर जाने की वजह से उसको हेल्थ हजार्ड होता है, यानी कि उसका जी लंग्स खराब हो जाएगा, सांस जी। लेने में फिर दिक्कत होगा, फिर उसको क्या हो जाएगा, अलग अलग बीमारी हो जाएगा, बीमारी हो उसको बोलते जाएगी। हैं हेल्थ हजार्ड, जो उसका हेल्थ खराब होता है। जी तो हम इंडस्ट्री के अंदर यही पढ़ते हैं कि जितना किस्म का हजार्ड है, ठीक है, जी कोई भी काम में जो है हजार्ड है उसको हम पहचानना, ये हमारा काम होता है, इसलिए हम लोग हजार्ड जी को पढ़ते हैं। कोई भी काम में जो हजार्ड है उसको पहचानना हमारा काम होता है। इसी इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हमारा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, हजार्ड को पहचानना। जी तो हम ये एक एग्जांपल दिए आपको, बिल्डिंग का एग्जांपल दिए, और भी जी। एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम आपको अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक हम एग्जांपल देते हैं आपको, ये बताओ हमको, एक मिनट रुको अरेंज कर लेते हैं। अब हमको बताओ वेल्डिंग का हजार्ड बताओ, हम वेल्डिंग का एग्जांपल दे रहे हैं, कहीं पे वेल्डिंग का काम जी हो रहा है, वेल्डिंग का जी काम हो रहा है कहीं पे, तो वेल्डिंग का हजार्ड हमको बताना है। जी जैसे सर। वेल्डिंग, जैसे बिल्डिंग हो रहा है सर, जैसे उसमें शॉर्ट सर्किट का भी चांस है सर, तार उर वेल्डिंग कटा वेरी हो। गुड। तो वेल्डिंग का क्या क्या हजार्ड आ सकता है, पहला होता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जी शॉर्ट सर्किट हो सकता है सर। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे और क्या हो सकता एक्सप्लोजन भी हो है, सकता, एक्सप्लोजन भी हो सकता है सर। फायर एक्सप्लोशन हो सकता है, जी फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। फायर एक्सप्लोशन हो सकता है, और क्या जी। हो सकता है बताओ, और और हो जैसे सकता है सर इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है उसको, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है सर। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक बोलते हैं, जी इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है उसको। जी। और क्या हो सकता है बताओ, और सर वो जल सकता भी है सर, जल भी जाएगा। हाँ बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न बर्न हो बोलते सकता है, इलेक्ट्रिक हैं, बर्न बर्न हो हो सकता सकता है सर। है, जी जल सकता है। जी तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये देखो इतना सारा हजार्ड हम लोग तुरंत माइंड में समझ में आ गया कि जहाँ वेल्डिंग हो रहा है यहाँ पे इतना सारा हजार्ड होगा। हो अब सकता हमको है। यही हजार्ड में हमको क्या करना है, उस आदमी को जो काम कर रहा है उसको बचाना है, इसी बचाना हजार्ड से है। क्या करना है, बचाना है। इसके लिए जी हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए प्रिकॉशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्रिकॉशन यूज प्रिकॉशन यूज करेंगे। करें। प्रिकॉशन में क्या होता है, कहीं जैसे पे शॉर्ट हैंड सर्किट हो, ग्लव्स। जैसे हैंड शॉर्ट सर्किट ग्लव्स। होने का, इसका क्या प्रिकॉशन लेना होगा हमको, हमको एमसीबी लगाना होगा, क्या लगाना जी होगा, एमसीबी लगाना होगा। एमसीबी देखे हो क्या होता है जी एमसीबी, सर। जी सर, वो जैसे शॉर्ट सर्किट कहीं होता है तो वो एमसीबी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है सर। मतलब हाँ उस वेरी एरिया गुड, या उस जगह पर का पूरा लाइट कट जाता है। हाँ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एमसीबी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एमसीबी। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो क्या करंट सर्किट ब्रेकर हो, सर्किट को ब्रेक करने वाला है, जी ठीक है। कहीं पे भी हम एमसीबी लगाते हैं तो वहाँ शॉर्ट सर्किट होगा तो वो ट्रिप हो जाता है, उसको बोलते हैं जी सर। ट्रिपिंग। जब ट्रिप जी हो गया तो पावर कट हो जाएगा, जो आदमी जिसको और लगा था वो बच जाएगा वो। बच जब ट्रिप जाएगा। नहीं होगा तो उसको करंट हमेशा लगता रहेगा और वो लगता क्या ही होगा, रहेगा। वो फिर जान डेथ नहीं कर सकते। सकता है। जी फायर सर। एक्सप्लोशन के लिए क्या करना होगा, कहीं पे हमको फायर एक्सप्लोशन के लिए हमको एक होता है ब्लैंकेट, होता है फायर ब्लैंकेट। जी फायर सर। ब्लैंकेट क्या होता है, उसके ऊपर जो है ना, अगर हम उसको फायर ब्लैंकेट बिछा देंगे तो आग नहीं पकड़ता वहां पे, आग नहीं पकड़ता। नहीं फायर पकड़। ब्लैंकेट होगा, एक्सटिंग्विशर रखना होगा बुझाने के लिए, जी ठीक जी है। सर। फिर इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए हमको अर्थिंग देना होगा, प्लग्स। क्या करना जी होगा, सर। अर्थिंग अर्थिंग। देना होगा। बर्न से बचने के लिए क्या करना होगा, बर्न से बचने के लिए बर्न से हमको ऐसा क्लोथिंग पहनना होगा, ऐसा कपड़ा वेल्डिंग वेल्डिंग करने वालों को देना होगा जिससे बॉडी जी बर्न ना हो। बहुत सारा ऐसा बर्न ना क्लोथिंग होता है जिसमें आग नहीं लगता। हो। जी जैसे सर। देखते हैं फायर ब्लैंकेट, एक होता है फायर ब्लैंकेट जिसको जलाओ तो जलेगा नहीं, आग में वो नहीं जले। नहीं जलता है। उसी तरह से लेदर का कुछ जैकेट होता है जिसके जी ऊपर सर। आग डालोगे तो जल्दी पकड़ेगा नहीं, जलेगा नहीं। पकड़ना। इस तरीके से हमको प्रिकॉशन लेना होता है। तो ये सारा हजार्ड है, हजार्ड समझ में आया आपको, हजार्ड जी किसको सर। बोलते हैं। जी सर। इतना सारा हजार्ड का डेफिनेशन आपको जी सर। बता जी दिया कि हजार्ड कोई भी चीज है जिसमें नुकसान हो सकता है। जी अब जब हजार्ड हमको समझ में आ गया तो उसके बाद हमारा क्या आता है, आता है हमारा समझने का सेफ्टी। अब आपको सेफ्टी समझ में आ जाएगा, यही यही सारा हजार्ड से बचाने का नाम सेफ्टी है। जी। सेफ्टी क्या है, ये सारा चीज से आदमी को बचाने एक्सीडेंट का से बचाने का नाम सेफ्टी है। सेफ्टी। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब क्या होता है, इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन विच गिव्स फ्रीडम, विच गिव्स फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ काइंड ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। किसी किस्म के एक्सीडेंट से हमको बचाता हो, बचाता है। इंजरी से जी और सर। इल हेल्थ। और क्या। ठीक, देखो
सेफ्टी क्या है? सेफ्टी एक कंडीशन है जो हमको बचाता है किसी भी किस्म का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से, इंजरी से, या फिर इल हेल्थ से। तो एक्सीडेंट इंजरी क्या होता है? एक्सीडेंट मतलब वो क्या कि आदमी का चोट घाट लगना। एक्सीडेंट मतलब जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी का, इंजरी मतलब क्या? चोट घाट लगना। और इल हेल्थ मतलब कि हेल्थ खराब हो जाना। इससे जी हमको सर। बचाने का नाम क्या है? सेफ्टी है। सेफ्टी। ठीक है। जैसे हम बता रहे थे आपको वेल्डिंग करना, तो वेल्डिंग में आपको क्या करना होगा? वेल्डिंग सेफ्टी के साथ करना होगा, ताकि वेल्डिंग में जो हजार्ड है उससे किसी को एक्सीडेंट ना हो, किसी का एक्सीडेंट आग, ना हो। किसी का बॉडी बर्न ना हो, किसी को चोट ना लगे, किसी का इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो। ये सारा चीज से बचाने का नाम क्या है? सेफ्टी। तो सेफ्टी का सेफ्टी। डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द कंडीशन विच गिव्स अस फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और इंजरी। जी सर। किसी का किसी का एक्सीडेंट से, इंजरी से और इल्नेस से हमको बचाता है, इसका नाम हो गया हमारा, सेफ्टी। इसी का नाम है सेफ्टी। आगे समझ गए सेफ्टी? जी सर। ठीक। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे का डेफिनेशन। जो अब आता है हमारा एक्सीडेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज एक्सीडेंट? वही देखो, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है एनी सडन हैपनिंग विच रिजल्ट इन एनी काइंड ऑफ लॉस। जी कोई भी सर। सडन हैपनिंग जो उसके वजह से किसी किस्म का भी हमको लॉस होता हो, जी सर। या फिर प्रॉपर्टी का डैमेज होता हो, या आदमी का डेथ हो जाता हो, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। सडन जी। हैपनिंग क्यों बोलते हैं? सडन मतलब होता है अचानक। अचानक। हाँ। एक्सीडेंट कभी बोल करके नहीं आता नहीं। है कि हम आ रहे हैं, बोल करके कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, नहीं अचानक हो होता। जाता है एक्सीडेंट। अचानक। इसीलिए जी इसको सर। बोलते हैं सडन। और सडन। हैपनिंग मतलब क्या होता है? हैपनिंग मतलब घटना। घटना। हैपनिंग का मतलब घटना। घटना। कोई अचानक घटना जिससे किसी किस्म का एक्सीडेंट, किसी किस्म का लॉस होता हो, किसी किस्म का नुकसान पहुंचता हो। जैसे नुकसान में क्या होगा? प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, आदमी का इंजरी हो सकता है, आदमी को चोट लग सकता है। और क्या हो सकता है नुकसान में? और नुकसान में ये हो सकता है कि आदमी का डेथ हो सकता है। क्या हो जी जाएगा? सर। इसको आदमी का बोलते डेथ हैं हो जाता आदमी का जान और माल का लॉस हो जाता है। तो है। ये सारा चीज को क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का जी। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कोई भी जी। अचानक कोई भी अचानक घटना जिसमें आदमी का मौत हो जाए, आदमी को चोट लग जाए, या किसी किस्म आदमी। का नुकसान हो जाए, उसको जी। बोलेंगे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। घटना का नाम एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट किसका जी नाम सर। है? घटना को। घटना। इसीलिए इसको बोलते हैं दुर्घटना, बुरा घटना। क्या बोलते हैं? जी सर। दुर्घटना। दुर्घटना। हिंदी में अगर देखोगे एक्सीडेंट का मीनिंग तो क्या बोलेगा? दुर्घटना। दुर्घटना। दुर्घटना मतलब खराब घटना। खराब ठीक है। घटना। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं उसके बाद इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट जो है ना, एक्सीडेंट का छोटा भाई है। ठीक है। जी सर। जैसे बड़ा भाई ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, छोटा भाई क्या करेगा? छोटा कम कम नुकसान नुकसान। पहुंचाता है। ठीक है। जी तो सर। सबसे पहले अगर इंडस्ट्री में अगर छोटा इंसिडेंट, जिसको इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट को अगर जी। हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हमारा एक्सीडेंट नहीं होता है। नहीं इंसिडेंट को होता। कंट्रोल कर लेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट नहीं ठीक है। होता है। क्योंकि देखो, आप समझो कि अगर समझो, अगर आपके पास एक कार है, ठीक है, जी। अगर कार है, अगर कार को आप जो है ना, आपको समझ में आया कि कार का जो है ना आपका इंजन खराब हो रहा, कार का टायर खराब हो रहा, तो अगर आप जो है ना देखोगे कुछ ना कुछ इसकी वजह से नुकसान होगा। कभी कभी आपका जी। टायर ब्लास्ट हो जाएगा, जी कभी कभी सर। इंजन कहीं बंद हो जाएगा। ठीक है। जी। अगर आप इंसिडेंट हो रहा है, इसको छोटा छोटा इंसिडेंट होता है, अगर इसको आप छोटा क्या छोटा करोगे, इंसिडेंट अगर है। इसको इग्नोर कर दोगे, इंजन बनाओगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? कभी ना कभी गाड़ी क्या एक्सीडेंट हो करेगा? जाएगा। बड़ा एक्सीडेंट, कभी बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो फेलियर हो जाएगा। जाएगा गाड़ी के अंदर। बड़ा फेलियर मतलब कभी कभी ब्रेक फेल हो जाएगा उसका, कभी इंजन फेल हो जी। जाएगा, तो आपका क्या हो जी सर। जाएगा? सड़क पे बड़ा एक्सीडेंट। घटना हो सकता है। जी। इसलिए छोटा छोटा इंसिडेंट जो होता है, छोटा छोटा इंसिडेंट को अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जी। तो इंसिडेंट क्या होता है? ये भी एक अचानक होने वाली चीज है। क्या है ये भी एनी सडन अचानक होने। हैपनिंग विच रिजल्ट्स इन एनी काइंड ऑफ लॉस, डैमेज और डेथ इज कॉल्ड इंसिडेंट। मगर ये क्या है? एक्सीडेंट से छोटा होता है। छोटा एक्सीडेंट होता से है। छोटा होता है, मतलब कि एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट बड़ा चीज होता है और ये इंसिडेंट छोटा चीज होता छोटा है। होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि इंसिडेंट हुआ मतलब क्या? लॉस कम हुआ, विच लॉस जी। कम हुआ, नुकसान कम हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट बोलेंगे। जी। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नियर मिस। नियर मिस मतलब क्या होता है? देखो, नियर मिस क्या चीज है? नियर बाल बाल बचना, इसको हिंदी में बोलते बाल हैं बाल 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 बचना। बचना। ठीक है। बाल बाल बचना। जैसे हम देखते हैं एक आदमी गाड़ी चला रहा था, गाड़ी से स्लिप कर गया, मगर उसको चोट नहीं लगा। क्या हुआ? बच बच गया, गया। वो बाल बाल बच गया। तो क्या बच बोलते गया। हैं? हम बाल बाल बच गए, हम रोड पे बाल बाल बच बाल गया। बाल बच गए। एक आदमी गिरने से बाल बाल बच गया,
तो इसको जी बोलते सर। हैं नियर मिस। इसको क्या बोलते हैं? नियर मिस, नियर नियर मिस। मिस। तो नियर मिस को कैसे बताते हैं? एनी सडन हैपनिंग विच में रिजल्ट्स टू एन एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली सेव्ड। कोई कोई भी अचानक घटना, कोई भी अचानक जी घटना, जैसे कोई गाड़ी से गिरी है तो ये तो अचानक हुआ ना, जी अचानक सर। गिरा गाड़ी से, ऐसे तो नहीं जी। कोई कि प्लानिंग करके गिरा, प्लानिंग से नहीं हम्म, होता, अचानक गिरा। अचानक गिरा। फॉर्चुनेटली सेव, अगर वो बच गया, वो क्या हो बच गया? गए आप। फॉर्चुनेटली मगर सेव। वो बच क्यों गए। बच गया? बचने की वजह ये है कि उसको टाइम मिल गया। टाइम मिल गया जी उसको, तो होता है ना। अब देखे कोई आदमी एक दूसरा गाड़ी को ओवरटेक कर रहा, ठीक है, जी। ओवरटेक कर रहा, तो जो पहला गाड़ी जिसको ओवरटेक कर रहा था वो भी स्पीड अपना बढ़ा दिया, वो भी जी। क्या किया? अपना स्पीड स्पीड बढ़ा बढ़ा दी। दिया। और ये क्या किया? ये स्पीड से निकल गया और थोड़ा सा जी। बिल्कुल करीब से थोड़ा सा निकला, बच। और थोड़ा सा जी। अगर हो जाता तो दोनों में एक्सीडेंट हो जाता था। तो इसको एक्सीडेंट बोलते हुआ। हैं नियर मिस, करीब से बचा एकदम, करीब से बचा, जी। टाइम गैप होने की वजह से। क्योंकि जी। क्यों, जो पहला गाड़ी था उसमें वो थोड़ा स्लो था, और दूसरा गाड़ी ज्यादा स्पीड में था, टाइम का गैप था दोनों में, एक जी। सेकंड से बच गया, 2 सेकंड से बच गया, 10 सेकंड से बच गया। तो टाइम गैप होने की वजह से एक्सीडेंट होने से बच गया, तो इसको बोलते हैं नियर मिस। इसको क्या बोलेंगे? नियर नियर मिस मिस। होते हैं। तो ये हो गया हमारा तीन डेफिनेशन, एक्सीडेंट का, इंसिडेंट का और नियर मिस का। तीन डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं। जी। तो इंसिडेंट एक्सीडेंट का जो हमारा डेफिनेशन हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिस्क। ठीक है, व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या? तो ये आपको ये चार डेफिनेशन क्लियर हुआ। जी हजार का सर। डेफिनेशन, जी सर। हजार का डेफिनेशन बहुत आसान है कि कोई जी। भी चीज जिसमें आदमी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो उसको क्या बोलेंगे? हजार बोलेंगे। हजार तो यही बोलेंगे। लिखा हुआ है कि एनीथिंग विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म ऑफ एनी काइंड, किसी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की जो ताकत है उसको क्या बोलेंगे? हजार हजार बोलेंगे। बोलेंगे। जैसे क्या होता है हजार के एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, फॉलिंग हजार्ड है, फायर हजार्ड है, फायर जी। एक्सप्लोशन हजार्ड है, बायोलॉजिकल हजार्ड है, केमिकल हजार्ड है, फॉलिंग हजार्ड है, बहुत सारा हजार्ड का टाइप्स है। जी सर। सेफ्टी क्या है? जो हमको हजार्ड से बचाता है, जो एक्सीडेंट होने से बचाता है, एक्स। उसको क्या बोलेंगे? सेफ्टी बोलते हैं। हजार। जैसे कि इट इज ए कंडीशन, क्या बोलेंगे इसको? इट इज ए इट इज कंडीशन विच गिव्स अ फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, एनी रिक्स। काइंड ऑफ लॉस और हार्म। किसी किस्म का लॉस या किसी किस्म के हार्म से हमको बचाता है, एनी काइंड ऑफ रिस्क ऑफ हार्म, किसी किस्म के रिस्क से बचाता है हमको, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सेफ्टी। डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिस्क क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रिस्क। सर जैसे यार कोई हम जान रहे हैं सर कि किसी चीज से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, फिर भी हम वही काम करें तो उससे उसको रिस्क कहते हैं सर। हाँ ठीक, वेरी गुड। तो देखो व्हाट इज द रिस्क है, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट विथ इट्स इफेक्ट, विथ इट्स इफेक्ट, यानी कि या एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटीज है, एक्सीडेंट होने की ज्यादा। जो पॉसिबिलिटी है, एक्सीडेंट होने की जो संभावना है, ठीक है, वो ज्यादा। और एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी किसके साथ? रिजल्ट के साथ। रिजल्ट के साथ रिजल्ट के मतलब साथ। अगर एक्सीडेंट होगा तो ये रिजल्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक जी। आदमी 120 की स्पीड से बाइक चला रहा है, 120 की स्पीड से बाइक चला रहा है, तो जी। उसका एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ज्यादा है। बहुत ओवर स्पीड है। दूसरा बात जी। है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर इस स्पीड से अगर एक्सीडेंट करता है तो डेथ कर जाएगा, फैटल कर जाएगा, जी। क्योंकि इतना जी स्पीड से कोई चीज में मारेगा तो बचेगा नहीं। तो इसका बचेगा रिस्क नहीं। क्या हो गया? हाई रिस्क हो गया, उसका रिस्क क्या हो गया? जी। वेरी हाई हो गया। तो इसको बोलते हैं रिस्क, जिसमें हमको एक्सीडेंट होने की संभावना भी पता चलता हो और रिजल्ट भी हमको मालूम चलता हो, दोनों जब हमको मिलता है, दोनों पता चलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिस्क बोलते हैं। रिस्क। तो रिस्क में दो चीज आता है, एक होने की संभावना, होने की संभावना उसको बोलते हैं लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड मतलब होने की संभावना, और होने की पॉसिबिलिटी संभावना। बोलते हैं उसको। और दूसरा है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या? रिजल्ट। जैसे जी। कि 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट होने की उसका पूरा संभावना है, इतना स्पीड से गाड़ी जी। चलाएगा एक्सीडेंट हो सकता है। और जी। जब एक्सीडेंट होगा तो उसको जो है ना बड़ा रिजल्ट होगा, यानी कि उसका डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको रिस्क बोलेंगे। और इसका जो है ना, इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा? हाई, सबसे हाई होगा। इसी तरह से हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, अगर हमको नजर आता है कहीं पे एक्सीडेंट होने का, तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितना रिस्क है, कोई भी काम कर रहे हैं तो इसमें कितना रिस्क है। जैसे जैसे हमारा कहीं पे हो ना, कहीं पे हम अगर वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो वेल्डिंग में आग लगने का रिस्क कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कोई आदमी हाइट पे बिल्डिंग बना रहा है तो बिल्डिंग में हाइट पे गिरने का रिस्क कितना है वो पता चलता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग रिस्क हर जगह मेजर करते हैं कि हमारा रिस्क फैक्टर कितना है, उसके अंदर रिस्क फैक्टर कितना। कितना। क्योंकि रिस्क फैक्टर अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो रिस्क फैक्टर से हमको क्या पता चलता है कि उस काम में कितना रिस्क है, करना उसको सेफ है कि नहीं है। कहीं जी। कहीं पे क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है, रिस्क है मगर रिस्क बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है ना गाड़ी चलाते हो,
और आराम से गाड़ी चलाते हो रोड के ऊपर, जैसे आप जी चला रहे हो, जैसे कि 20 से 30 से 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और रोड के जी। किनारे किनारे चल रहे हो, ठीक है, तो रोड जी के किनारे तो आपका रिस्क क्या हो गया, बहुत कम हो गया, कम है। रिस्क बिल्कुल कम हो गया। मगर ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क है रिक्स वहां है, पे भी, क्योंकि हो वहां सकता है पे भी पीछे से रिक्स है। कोई गाड़ी मार दे आपको टक्कर, या पीछे जी का जो ड्राइवर है जो दूसरा गाड़ी चला रहा है वो अपने होश में ना हो, वो ड्रंक किया हुआ हो, ड्रिंकिंग में हो, तो इसकी वजह से अभी भी तुम्हारा रोड पे जब तक हो तब तक तुम्हारे पास रिस्क है, मगर रिस्क क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। कम है। तो इसी तरीके से हम इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा काम में कितना ज्यादा रिस्क है। जो जी जब जो ज्यादा रिस्क वाला होगा, जो ज्यादा रिस्क वाला होगा उसको हम काम को स्टॉप कर देंगे, उस काम को होने नहीं देंगे। और जो जी कम रिस्क वाला है उसको क्या करेंगे, उसको और कंट्रोल कर देंगे, जो कि जी। कम रिस्क वाला है उसको रिस्क को और कंट्रोल कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिक्स। रिस्क, रिस्क असेसमेंट बोलते हैं इसको। तो रिस्क जी समझ में आया आपको। जी सर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज इंजरी ऑन वर्क, वर्क जी में इंजरी, इंजरी ऑन वर्क। देखो, अगर कोई आदमी जो है ना, किसी आदमी को ऑन जॉब चोट लगता है, ऑन जॉब मतलब कि काम करने के दौरान चोट करते लगता वक्त। है, और सर्विस पीरियड के दौरान चोट लगता है, और फैक्ट्री के अंदर चोट लगता है, तीन कंडीशन है। जैसे जी सर। एक आदमी है, सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो सरकारी नौकरी है तो क्या क्या, रेलवे में काम करता है, तो रेलवे में गया काम करने के लिए, तो शाम में क्या हो गया उसको, चोट लग गया। तो चोट लग कहाँ गई। चोट लगा, तो काम करने का टाइम, काम करते करते चोट काम। लगा, ठीक है, जी। काम करते करते चोट लगा है। और सर्विस पीरियड में रिटायर नहीं हुआ था, बल्कि उसका नहीं। सर्विस अभी बाकी था, तो सर्विस जी पीरियड था, और फैक्ट्री के अंदर चोट लगा है, फैक्ट्री के अंदर जहाँ काम हो रहा है वहां चोट लगा है। तो जी इसको बोलते हैं इंजरी ऑन वर्क। जी। जिसका इंजरी ऑन वर्क होता है उसके बदले में उसका बेटा को इमीडिएट नौकरी मिलेगा। क्यों जी सर। मिलेगा, क्योंकि उसको इंजरी ऑन वर्क हुआ है, इंजरी ऑन जी वर्क हुआ, तो उसके बेटा को नौकरी देना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से उसको बेटा को नौकरी होगा, नौकरी देना। ठीक है, क्योंकि उसको काम के दौरान चोट लगा है, ठीक है। जी दूसरा कंडीशन है इंजरी ऑन ड्यूटी, इंजरी ऑन ड्यूटी, इसमें क्या हो गया, एक आदमी है जो रेलवे में जॉब करता है, ठीक है, वो बाजार में सामान खरीदने के लिए गया, और सामान खरीदने के लिए बाजार में जा रहा था, बाजार बाजार में उसका किसी चीज से एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी जी से चोट लग गया, किसी से धक्का लग गया, तो क्या हो गया, वो तो ड्यूटी नहीं कर रहा था अपना, वो तो बाजार गया जी था, तो ये हो जी। गया आउट ऑफ जॉब, क्या हो गया, आउट ऑफ और जॉब, जॉब से बाहर ड्यूरिंग द जी सर्विस पीरियड। मगर क्या हो गया, सर्विस पीरियड था उसका, क्या था उसका, जी। सर्विस पीरियड, यानी सर्विस कि पीरियड रिटायर था। नहीं हुआ था, अभी तो जॉब कर ही रहा था, जी। और आउटसाइड द फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री के बाहर उसका एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, फैक्ट्री के बाहर फैक्ट्री के एक्सीडेंट बाहर। हुआ। तो ये तीन कंडीशन इसमें है कि आपका वो जॉब पे उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि बाजार में एक्सीडेंट हुआ, जी मगर उसका जॉब बाकी, सर्विस बाकी था, उसका सर्विस खत्म नहीं हुआ था, और फैक्ट्री के बाहर उसका एक्सीडेंट हुआ, तो इस एक्सीडेंट को बोलते हैं इंजरी ऑन ड्यूटी। इसको क्या बोलेंगे, इंजरी ऑन ड्यूटी। इंजरी ऑन ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी में उसका इंजरी हुआ, और वो इंजरी ऑन वर्क बोलेंगे। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो पहला कंडीशन होगा उसमें तो 100% उसको बेटा को नौकरी हो जाएगा, जी ठीक है, सर। या उसके वाइफ को नौकरी हो जाएगा, या बेटा को नौकरी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो काम के दौरान में एक्सीडेंट हुआ, काम के जी दौरान सर। में डेथ हुआ। दूसरा वाला में नौकरी नहीं होगा, मगर उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ये सारा पैसे चीज मिलेगा, मिलेगा। ठीक है। हाँ। तो ये दो कंडीशन अलग अलग है कि कहाँ एक्सीडेंट जी हुआ है उसका। अब जी आता है लॉस, लॉस्ट वर्क डे केस। लॉस्ट वर्क डे केस मतलब क्या हो गया, अगर किसी इंप्लॉय का एक्सीडेंट होता है, कोई वर्कर है काम कर रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट करने की वजह से क्या होता है, वो उस शिफ्ट में नहीं आ सकता, जैसे चोट लग गया तो ड्यूटी करने के लिए कैसे आएगा, नहीं आ सकेगा। जी सर। तो अगर उस शिफ्ट में अगर वो एब्सेंट रहता है, अगर काम नहीं कर पाता है उस शिफ्ट में, तो उसको बोलते हैं लॉस, लॉस वर्क डे केस, क्योंकि उस दिन का काम उसका लॉस हो गया, कंपनी का जी उस सर। दिन का काम लॉस हो गया। लॉस हो गया। If an employee is unable to work on scheduled shift due to an injury or illness, शेड्यूल जो शिफ्ट था उसका, जैसे आज डे का शिफ्ट हो गया, नाइट का शिफ्ट, उस शेड्यूल शिफ्ट में वो काम पे नहीं पहुंच सका, एक्सीडेंट होने की जी वजह से, या हेल्थ की वजह से, बीमारी की वजह से, या फिर चोट लगने की वजह से, इस केस को वो रिकॉर्ड करते हैं ऐसे लॉस्ट वर्क डे केस। तो रिकॉर्डेड एज लॉस्ट वर्क डे केस, यानी इसका उस दिन का काम क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। जी। दूसरा आता है, अगर कोई एम्प्लॉय जो है ना, उसको चोट लगने के बाद या बीमार होने के बाद कंपनी में आ जाता है काम करने के लिए, जैसे माइनर चोट लगा, किसी को हाथ में जी। हल्का चोट लगा, मगर कंपनी के अंदर काम करने के लिए आ आ जाता है, आ जाते हैं। तो काम करने के बाद आया तो क्योंकि वो इंजर्ड है, चोट लगा हुआ जी है, चोटिल है, तो वो क्या होगा, पूरा अच्छा तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उसको हल्का काम देना होगा, क्योंकि क्या जी। होगा, क्योंकि उसको चोट लगा हुआ है। चोट तो ये लगा हुआ क्या है। होगा, अपना जॉब का कुछ पार्ट कर सकेगा, पूरा अपना काम नहीं कर पाएगा, पूरा काम नहीं कर पाएगा, आधा काम करेगा या थोड़ा सा काम करेगा।
इस तरीके से जो केस आता है कंपनी के अंदर, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस। रेस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस, इसमें क्या होगा, लिमिटेड वर्क वो कर सकता है, अपना जितना भी काम है वो पूरा फंक्शन काम नहीं कर पाएगा, बल्कि कुछ पार्ट कर पाएगा। इफ एन एम्प्लॉय आफ्टर सस्टेनिंग इंजरी और इलनेस कैन परफॉर्म सम ऑफ हिज नॉर्मल जॉब टास्क, ठीक है, शुड बी रिकॉर्डेड एज रेस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो चोट लगने के बाद, इंजरी होने के बाद या बीमार होने के बाद अगर वो कुछ काम कर सकता है, अपना अपना जो शेड्यूल है, शिफ्ट है, शिफ्ट में आकर के कुछ काम कर सकता है, तो इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपनी में रिपोर्ट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस, यानी रेस्ट्रिक्टेड कि वर्क वो डे केस। कुछ काम कर रहा अपना। जी। मेडिकल ट्रीटमेंट केस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन द मेडिकल ट्रीटमेंट केस? मेडिकल ट्रीटमेंट में ये होता है, देखो, अगर कोई एम्प्लॉय को अगर चोट लगता है या इंजरी होता है या बीमार होता है, जिसमें हमको फिजिशियन यानी डॉक्टर का जरूरत पड़ जाता है, क्या करता है, जी सर। डॉक्टर का जरूरत डॉक्टर पड़ को जाता है, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट केस में उसको लिखते हैं, क्या चीज में बोलते हैं, मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट अब उसको केस। ट्रीटमेंट का दरकार पड़ जाता है। एनी ऑक्यूपेशनल इंजरी और इलनेस रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट बाय अ फिजिशियन और बाय अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल पर्सन इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट केस, ठीक है। एनी ऑक्यूपेशनल इंजरी, कोई भी अगर ऑक्यूपेशनल इंजरी होता है जिसमें उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसको कंपनी के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो उसको बोलेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट केस। ये क्या होता है, देखो ये सारा चीज होता है कंपनी के अंदर, जो काम होता है, जो वर्कर आता है काम करने के लिए, किसी दिन एब्सेंट रहता है, किसी दिन काम पे आता है, किसी दिन चोट हुआ फिर भी आता है, ये सबको अलग अलग केस में हम लोग रिपोर्ट करते हैं कंपनी के अंदर में, ठीक है। तो ये इसीलिए आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाया जा रहा है कि ये क्या चीज होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होता है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में क्या होता है, अगर किसी आदमी को कंपनी के अंदर चोट लग जाता है, ठीक है, और वो 48 घंटे तक अनफिट रहता है, ठीक है, 48 घंटे से ज्यादा अनफिट रहता है, यानी कि 2 दिन तक लगातार वो क्या एब्सेंट रहता है। अगर 2 दिन तक चोट लगने की वजह से 2 दिन एब्सेंट रहता है, तीसरा दिन आकर के ड्यूटी ज्वाइन करता है, या फिर चौथा दिन या पांचवा दिन, तो 2 दिन से ज्यादा हो गया ना। जी तो सर। अगर वो 2 दिन से ज्यादा अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसको बोलते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। इसको फैक्ट्री इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना रहता है। जैसे कोई कंपनी है, उसके अंदर किसी वर्कर को चोट लग गया और वो 2 दिन एब्सेंट रहा, तो इस एक्सीडेंट को रिपोर्टेबल एक्सीडेंट बोलेंगे, यानी कि इसको रिपोर्ट करना जरूरी है। तो इसको क्या जरूरी। करेगा वो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर कौन होता है, जो फैक्ट्री का सेफ्टी इंचार्ज होता है, जो जी। इंडस्ट्री का सेफ्टी इंचार्ज होता है वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है, वो उसको जी। रिपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो क्या करेगा वो, उसके ऊपर फाइन लगा सकता है कि आपने जी सर। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट को क्यों छिपाया, हाइड क्यों किया जी। इसको। तो यही इसका केस है कि क्या होता है, इफ अ पर्सन सस्टेन इंजरी इन एन एक्सीडेंट आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, याद रख, जॉब के दौरान में, यानी कि उसका जॉब के टाइम पे उसका सर्विस चल रहा था, उसी में उसको चोट लगता है, एंड रिमेन अनफिट फॉर मोर देन 48 आवर्स, और वो 48 घंटे तक अनफिट रहता है, 48 जी। घंटे तक अनफिट रहता है, यानी कि 48 घंटे तक वो ज्वाइन नहीं कर सकता है कंपनी को 48 घंटे तक। तो इस जी तरह के सर। जो एक्सीडेंट होता है इसको हमको रिपोर्ट करना है, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो इंस्पेक्टर, उसको रिपोर्ट करना है, विच इज कॉल्ड रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। और इसका नाम क्या है, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट इसका नाम है। आगे समझ में? जी सर। ओके, तो ये हमारा हो गया रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, राइट। अब आता है डेंजरस ऑकरेंस, ठीक है। यहाँ से हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ से जी आपको सर। कल पढ़ाएंगे, आज हमारा 11 बजे दूसरा शेड्यूल है। जी सर।